आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से बताइए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड से हम ये समझते हैं कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले CCl4 में। तो CCl4 में मैं क्या देख सकता हूँ, कार्बन जो है वो 4 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देख लूं कि कार्बन जो है 4 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, और मैं जानता हूँ जो कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं इन चारों बॉन्ड को तोड़ दूं तो मेरे पास हर एक क्लोरीन आइटम से कार्बन के पास कितने, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4 क्लोरीन से कितने, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं देखूं PCl5, ठीक है, तो PCl5 में क्या होता है, P जो है वो 5 क्लोरीन एटम से बॉन्डेड है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो P के पास, P जो है नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो P का अलग या अलग अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, 3s2 3p3। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो फास्फोरस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, फास्फोरस को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जबकि यहां से पर क्लोरीन एटम उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो उसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं OF2 का देखूं तो मैं OF2 में क्या बोल दूंगा, O जो है एक फ्लोरीन एटम और इधर एक फ्लोरीन एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, O के पास, O की अगर मैं ऑक्सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहूँ तो मैं क्या देख लूंगा, O का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p4। तो O को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हर एक फ्लोरीन एटम के साथ ही कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मिला के इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि OF2 में जो है उसमें भी ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं होगा। अगर मैं BCl3 देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, B जो है वो 3 क्लोरीन एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बोरोन जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोरोन अगर मैं लिखूं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1। तो यहाँ पे बोरोन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बोरोन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ पा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि उसको चाहिए कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से मैं ये बोल पा रहा हूँ कि बोरोन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो जो डी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा कि डी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।